मेरे साथियों, संत तुलसीदास, जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत प्रसिद्ध और सम्मानित लेखक और कवि थे। उन्होंने कई किताबें लिखी जो सनातन धर्म और भारतीय विचारधारा की अभिव्यक्ति हैं। संत तुलसीदास जी के 100 से भी अधिक लोकप्रिय रचनाएं हैं, जिनका उपयोग लोग रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिक मार्गदर्शन और व्यवहारिक सलाह दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुलसीदास जी के दोहों को भारतीय सभ्यता सराहना करते हैं और उनका आनंद लेते हैं। हम आपके लिए संत तुलसीदास जी के दोहे अर्थ सहित लाए हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करेगी और आपके जीवन को प्रेरणा से भरने में भी सहायक होंगे। तो आइए सुनते हैं कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित पार्ट 1। तुलसी मीठे बचन ते, तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहु ओर, बसीकरण एक मंत्र है, परिहरु बचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी बोलने से चारों ओर सुख का प्रकाश फैलता है। मीठी वाणी बोलकर किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को कठोर और तीखी वाणी छोड़कर हमेशा मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। दुर्जन दर्पण सम सदा, कर दे खौ ही गौर, सम्मुख की गति और है, विमुख भय पर और। अर्थात दुर्जन शीशे के समान होते हैं। इस बात को ध्यान से देख लो, क्योंकि दोनों ही जब सामने होते हैं तब तो और होते हैं, और जब पीठ पीछे होते हैं तब कुछ और हो जाते हैं। भाव यह है कि दुष्ट पुरुष सामने तो मनुष्य की प्रशंसा करता है और पीठ पीछे निंदा करता है। इसी प्रकार शीशा भी जब सामने होता है तो वो मनुष्य के मुख को प्रतिबिंबित करता है, पर जब वो पीठ पीछे होता है तो प्रतिबिंबित नहीं करता। तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में, भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से कई प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका व्यवहार और स्वभाव अलग अलग होता है। आप सभी से मिलिए और बात करिए। जैसे नाव नदी से दोस्ती कर अपने मार्ग को पार कर लेता है, वैसे ही आप अपने अच्छे व्यवहार से इस भव सागर को पार कर लेंगे। माता पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए, लहेउ लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुओं के आदेश का पालन करता है, उनका जन्म सिद्ध हो जाता है। इसके विपरीत जो लोग माता पिता या गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते, उनका जन्म लेना व्यर्थ है। तुलसी काया खेत है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोबे सो लुने निदान। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा शरीर एक खेत के समान है और मन इस खेत का किसान है। किसान जैसे बीज खेत में बोता है, अंत में उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इसी तरह अपने पाप या पुण्य का फल भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। राम नाम जपि जीह जन, राम नाम जपि जीह जन, भय सुकृत सुखशाली,
तुलसी यहाँ जो आलसी, गयो आज की काली। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन लोगों की जिह्वा निरंतर राम नाम का जाप करती रहती है, वे सभी दुखों से मुक्त होकर परम सुखी और पुण्यात्मा हो गए हैं। परंतु जो आलस्य के कारण नाम जप से विमुख रहते हैं, उनका वर्तमान और भविष्य नष्ट समझना चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अर्थात सत्संग के बिना भगवान की लीला कथाएं सुनने को नहीं मिलती। भगवान की रहस्यमयी कथाओं के सुने बिना मोह नहीं भागता, और मोह का नाश हुए बिना भगवान श्री राम के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। आवत ही हर्षय नहीं, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में जाने पर घर के लोग आपको देखकर प्रसन्न न हो, और जिनकी आंखों में जरा भी स्नेह न हो, तो ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां जाकर कितना भी लाभ क्यों न हो। बचन भेष क्या जानिए, मन मलिन नर नारी। सूप नखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। अर्थात किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है, यह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन से मैले सूप नखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े बहुत सुंदर थे, इसलिए दिखावे से आकर्षित मत हो। काम क्रोध मद लोभ की, काम क्रोध मद लोभ की। जौन लो मन में खान, तौन लो पंडित मूर्खों। तुलसी एक समान। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनके मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच भरा हुआ है। इस स्थिति में ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति एक ही समान हैं। मेरे साथियों, तुलसीदास जी के दोहे अर्थ सहित का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये दोहे पसंद आए हों तो कृपया हमारे चैनल सनातन भक्ति वाणी को लाइक, सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।